रमेशपुरम नाम के गांव में राधे मोहन और शिवा दो जिगरी यार रहते थे। शहर से तालीम लेकर जब वो रमेशपुरम आए तब उन्होंने देखा कि गांव का गर्मी से बेहद बुरा हाल हो रखा है। 300 साल पहले का दिया हुआ श्राप आज भी लोग भुगत रहे थे। जब तक रमेशपुरा में कुछ अच्छाई नहीं होती, लोगों को यहाँ गर्मी से गुजरना ही पड़ेगा। गांव में सूखा आ जाएगा। गांव के लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। देख रहा है शिवा, आज भी इस गांव के उस बददुआ से मुक्त नहीं हुए हैं। वो उन जमींदारों की बात थी। आज भी उनकी हरकतों की वजह से आज भी लोग गांव वाले परेशान हैं। वही तो मैं भी देखकर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सरासर जुर्म है। आखिर पुरखों की सजा ये बेचारे मासूम बच्चे कब तक काटेंगे। गांव के हालात देखकर शिवा और राधे मोहन परेशान ही थे कि वहाँ पर उनके जुग्गी चाचा आ गए। तुम दोनों शैतान, इतने सालों बाद आए हो। जरूर मेरे लिए कुछ तोहफा लाए होगे। अरे आप अब तक हैं? हमें तो लगा आप परलोक सिधार गए होंगे। नालायक, अभी भी नहीं सुधरा। अरे आप इतने सारे बर्तन लेके कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है बेटा, उस बरसों पहले बद्दुआ की वजह से आज भी गांव में एक पानी की बूंद नहीं आती। इसलिए हम दूसरे गांव जाकर पानी जमा करते हैं। जुग्गी चाचा उन्हें अपने साथ दूसरे गांव में लेकर गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा और रमेशपुरम के लोगों के लिए एक बड़ी सी सीमेंट की टंकी बनाकर लगवा दी गई है, जिससे रमेशपुरम के लोग वहां से पानी लेकर अपने गांव जाते हैं। ये तो बहुत ही गंदा पानी है। इस पानी को आप सब पी रहे हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। इस पानी को पीने से अच्छा है इंसान अपनी जान गंवा दे। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लाचार है पूरे गांव वाले। इसका समाधान क्या है? ये हमारे रमेशपुरम के वासियों को इस तरह पानी के लिए तड़पते हुए नहीं देखा। इसके लिए बहुत बड़ा तप करना होगा। उस जमींदार को बुलाकर सबके सामने माफी मांगनी होगी और ऊंची चोटी की कुलदेवी को हमें खुश करना होगा। शिवा और राधे मोहन ने जैसे ही ऊंची चोटी के कुलदेवी को खुश करने की बात सुनी तो वो दोनों जब तप और कुलदेवी को खुश करने के लिए हल ढूंढते हुए उस पापी जमींदार के घर पहुंच गए। जमींदार साहब, हम आपके पास गांव की पुरानी पानी की समस्या को लेकर आए हैं। उम्मीद है आप हमारी बात सुनेंगे। मैं तुम दोनों को बचपन से ही जानता हूँ। अगर तुम्हारे पास इस चीज का समाधान है तो तुम बताना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ आपको भी उस ऊंची चोटी वाली के मंदिर आना होगा और वहाँ जाकर तप करना होगा। जमींदार शिवा और राधे मोहन तीनों जब तप करने ऊंची चोटी के कुल देवी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों जब तप करना शुरू कर देते हैं। हे देवी, मेरे पुरखों ने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे आज के गांव वालों को मत दो। कृपा करें देवी, कृपा करें। तीनों ने पूरे एक दिन तक कुल देवी के लिए तप करके उन्हें खुश करने की कोशिश की। पूरे एक दिन बीत जाने के बाद वहाँ कुल देवी प्रकट हुई और कहने लगी, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारे पूरे गांव मोहब्बत और नेक दिली से खुश होकर तुम्हारी ख्वाहिशें तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन एक दुआ इन दोनों लड़कों को दे सकती हूँ। हमारे गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता देवी? तुम्हारे पूर्वजों को उन बुजुर्गों का श्राप लगा है। उनकी बद्दुआ सिर्फ गांव के लोगों को खुश करके ही ठीक की जा सकती है। लेकिन गांव के लोग खुश कैसे होंगे? यही तो समस्या है। उन्हें खुश करने के लिए कोई तो तरीका बताइए जिससे गांव के लोग खुश हो जाएं और उनकी ये पानी और बंजरपन की मुसीबत चली जाए। मैं तुम दोनों को एक दुआ देती हूँ। इस मंदिर की मिट्टी को तुम दोनों जिस चीज पर भी रखोगे वो चीज बर्फ की हो जाएगी। इस मिट्टी को तुम दोनों को साथ में उठाकर उस चीज पर रखना होगा, लेकिन उस बर्फ को पिघलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तथास्तु। रमेशपुरम की कुल देवी ने बर्फ बनाने का हल उन्हें बता दिया था।
उस चीज से दोनों दोस्त परेशान थे और जमींदार से कहने लगे, जमींदार साहब, हम बर्फ से गांव वालों को कैसे खुश कर सकते हैं? शिवा ठीक कह रहा है, इसका कोई उपाय तो बताइए ना। गांव वाले कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। आज मेरे दूर का दोस्त अपने हवाई जहाज में बैठकर मुझसे मिलने आ रहा है। तुम चाहो तो अपने वरदानों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक वैसा ही हुआ। शिवा और राधे मोहन जमींदार के दोस्त के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्होंने हवाई जहाज देखा, दोनों खुशी से झूम उठे। कैसे हो जमींदार साहब? तुम्हारा गांव तो ऊपर से बहुत ही प्यारा दिखता है। आप जैसे धनवान हमारे गांव आए हैं, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जमींदार के दोस्त जब उनसे गप्पे लड़ा रहे थे, तब शिवा और राधे मोहन ने अपना काम कर लिया। वो हवाई जहाज के पास मंदिर की मिट्टी लेकर गए और उन्होंने मिलकर मिट्टी हवाई जहाज पर रखी और वो हवाई जहाज बर्फ की हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे संभव है? इतना ठंडा और कोमल, ये कैसे हो सकता है? इस बर्फ के हवाई जहाज से हम पूरे गांव को खुश कर सकते हैं, उन्हें खुश भी करेंगे। इससे हमारा गांव खुश हो जाएगा और उस बददुआ से मुक्त हो जाएगा। जमींदार ने एडवर्ड को सारी बातें बताईं। ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? साइंस से बहुत ऊपर की बात है। मेरे एरोप्लेन को तुमने पूरा बर्फ का बना दिया, कमाल कर दिया। क्या हम इन्हें गांव वालों को बुलाकर उन्हें सवारी बनाकर घुमा सकते हैं? जमींदार दोस्त के लिए कुछ भी, तुम जाकर सबको बुला के लाओ। उनके साथ साथ मैं भी इस बर्फ के हवाई जहाज में सवारी करूंगा। शिवा जाकर गांव वालों को बुलाता है और पूरे गांव वालों को उस बर्फ की हवाई जहाज में बैठा देता है और उन्हें आकाश का चक्कर लगवाता है। इतनी खुश मैं आज तक किसी भी सवारी से नहीं हुई जितने आज इस बर्फ के हवाई जहाज की सवारी से हुई हूँ। सही कहा तुमने, पूरा गांव इस दुख को बुलाकर इस हवाई जहाज का मजे ले रहा है। पूरा रमेशपुरम गांव उस बर्फ के हवाई जहाज में मजे लेकर नीचे उतरता है। सारे गांव वाले खुश नजर आ रहे थे। देखते ही देखते रमेशपुरम में 300 साल बाद बारिश होने लगी। अरे ये क्या, हमारे गांव में बारिश? लगता है मेरे पुरखों को जो बद्दुआ मिली थी वो चली गई। हमारे गांव में बारिश होने लगी। हमने कुलदेवी के कहे अनुसार गांव वालों को खुशी दी, इसी वजह से वो बद्दुआ हट गई। ये हुई ना बात। अब हमारे गांव वालों को किसी भी चीज के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तुम दोनों की वजह से आज ये चीज मुमकिन हुई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हम गांव वाले हमेशा कर्जदार रहेंगे तुम्हारे। सही कहा दादी ने, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। पूरा गांव जश्न मना रहा है। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे, बारिश के मजे उठाने लगे और बर्फ की हवाई जहाज पहले के जैसे बन गई, जिसे देखकर एडवर्ड भी बेहद खुश हुआ।